मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ते हैं वर्क डन के बारे में। मीन्स एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी पोटेंशियल के अक्रॉस गुजरता है तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूले आ गए थे कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या वर्क डन निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या वर्क डन निकालना हो, वो किसके बराबर आ गया था? जो चार्ज पार्टिकल मूव करा रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ठीक है, सेकेंडली आप ये भी कर सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू, वो हमारे पास ये भी हो सकता है VA अगर ये जो हमारा इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वर्क डन क्या निकाल सकते हो? ठीक है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये भी यूज कर सकते हो जब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट गिवन हो, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो उस टाइम पे क्या करोगे? वो चार्ज मल्टीप्लाई बाई उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, और यहाँ पे अगर दो पॉइंटों के बीच से यहाँ पे अगर दो पॉइंटों के बीच से अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वर्क डन किसके बराबर होगा? चार्ज पार्टिकल उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला वही है सेम कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नोट। सेम है ये। ठीक है, VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात कर लेते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल वो चीज होती है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेल नॉर्मल जो आप अपने घरों में देखते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, इसे बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, और जब कभी भी इसको किसी भी वायर की हेल्प से किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जोड़ते हैं तो ये क्या करता है? उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आता है, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन हो जाती है अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाँ ठीक है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव मान लो आप, वो ऐसे मूव करता हुआ आता है। ठीक है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर से पास करके जब इन इलेक्ट्रोड से गुजरता है तो उसे कितने पोटेंशियल से गुजरना पड़ेगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक बात और कर लेते हैं, बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मींस आपने देखा होगा कि निप्पो के जो सेल होते हैं वो ऐसे जोड़ दो आप। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सेल एक सीरीज में जोड़ देते हैं तब ये जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव उसका पॉजिटिव, ठीक है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है? एक बैटरी। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये होगी बैटरी। और इस सेल को डिनोट करते हैं सिर्फ दो इलेक्ट्रोड से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? बैटरी। ठीक है, और सिर्फ दो इलेक्ट्रोड से जो बनता है वो क्या बनता है? सेल। सेल का एक सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बन जाती है? बैटरी। अगर एक सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे सेल यूज किए हैं 1 2 3 4, तो इसकी टोटल बैटरी की वोल्टेज कितनी हो गई? 2 × 4 दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, और सेल वो चीज होती है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, अब चलो करते हैं क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, वर्क डन के ऊपर ये फॉर्मूले याद रखना, सेल होता है ये, बैटरी ये, और ये फॉर्मूले कि वर्क डन डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये वर्क डन क्या है? ए टू बी पॉइंट के बीच में वर्क डन। ठीक है, तभी ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अगर
मैं इस वर्क डन को इंफिनिटी से लेके ए के बीच में लिख दूं, तब वो हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, ये ध्यान रखना फॉर्मूले। चलो अब करते हैं फॉर्मूले, या सॉरी क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले याद रखना। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्क डन ऑन ए 2 कूलम चार्ज पार्टिकल। ये हमारा क्यू हो गया जो मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, व्हेन इट मूव अक्रॉस दी 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास है वो कितना है, 2 कूलम। ठीक है, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस दो पॉइंटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो कितना गिवन है, 5 वोल्ट। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है दो पॉइंटों के बीच में। ठीक है, तो वो मान लेते हैं वी ए माइनस, सॉरी वी ए भी लिख लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंटों के बीच में वर्क डन जो भी है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो वर्क डन ए टू बी जो होगा वही वर्क डन होगा किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। क्यू नॉट कितना है अपना 2, डेल्टा वी कितना है 5 वोल्ट, तो 5 2 जा 10 जूल। ठीक है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कि जब 2 कूलम चार्ज पार्टिकल 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरेगा तो उसे उसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मींस ये एक तरह से क्या सिचुएशन है, मान लो आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, और उस बैटरी से नहीं, ये सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल का, वो कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, तो मान लेते कि इसके अंदर से कोई भी 2 कूलम चार्ज पार्टिकल आया। ठीक है, ये 2 कूलम चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, जब ये यहां से, मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मूव करके इसके अक्रॉस आएगा यहाँ बी पॉइंट पे, तो इसको कितने पोटेंशियल के अक्रॉस गुजरना पड़ेगा, 5 वोल्ट। तो इसके ऊपर वर्क डन होगा, वही वर्क डन आपको बताना है। तो वो वर्क डन किसके बराबर होता है, वो वर्क डन होता है क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल, मींस कितना चार्ज मूव किया, और डेल्टा वी दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्क डन ऑन ए 20 कूलम चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव अक्रॉस ए सेल ऑफ 5 वोल्ट। ठीक है, अब की बार जो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो कितना है, 20 कूलम। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल किसके अक्रॉस गुजरता है, एक सेल के अक्रॉस, जिसका टर्मिनल जो पोटेंशियल है, मतलब उसके सेल में क्या होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इन दोनों जब ये सेल के अंदर से गुजरेगा तो उसको कितने पोटेंशियल से गुजरना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है, और वो गिवन है वो कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है ना, तो 5 वोल्ट है, तो कर दो पोटेंशियल डिफरेंस जितने से इसे गुजरना पड़ा वो कितना है, 5 वोल्ट। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है 20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 जूल। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Find out the work done on a find out the work done on a 5 coulomb charge particle when it moves across a battery of 6 cell। मीन्स आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 5 कूलम, वो किसके अंदर से पास होता है, एक बैटरी से, और उस बैटरी में सेल कितनी है 6। ठीक है, अब उस बैटरी में 6 सेल है, और एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 2। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास जो ये चार्ज पार्टिकल है ये जब मूव करेगा बैटरी के अक्रॉस, तो उसको टोटल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, ये हो गई बैटरी आपकी।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, ठीक है। अब ये पॉइंट मान लेते हैं क्या ए, और ये पॉइंट मान लेते हैं क्या बी, ठीक है। अब 5 कूलम जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां से मान लेते हैं मूव करना स्टार्ट हुआ, और मूव करके वो यहां आ गया, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस गुजरा है वो, ठीक है। तो बैटरी के अक्रॉस गुजरा है तो मान लेंगे कि ये यहां से ए पॉइंट से चला, एंटर किया, और ये बी के इधर आ गया पार, ठीक है। जब ये इसको पूरे को पार करके जाएगा तो इसको पूरी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पूरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सेल, इसको V से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हम अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा किसके, नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन सेल। नंबर ऑफ सेल कितने हैं 6, एक का कितना है 2, तो कितना हो गया 12 वोल्ट। जब ये यहां से यहां पास करेगा तो कितना टोटल पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ेगा इस 5 कूलम चार्ज पार्टिकल को, 12 वोल्ट, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 कूलम। वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है 5 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 60 जूल, ठीक है। समझ आया, ठीक है, ओके। अब यहां पे ध्यान रखना नंबर ऑफ सेल्स कितने भी बोल सकते हैं, ठीक है, 10, 15, 5, 7 कितने भी। तो सबसे पहले बैटरी अगर आपको गिवन है तो बैटरी का पहले क्या निकाल लो, टोटल पोटेंशियल, और वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन बैटरी, ठीक है। ये तीनों अच्छे से समझने क्वेश्चन, उसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा इसी के ऊपर, वो सोल्व करने हैं, ठीक है।